हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम गॉड ऑफ वॉर के टॉप 10 फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्किन ऑफ क्रेटोस। गॉड ऑफ वॉर 1 में क्रेटोस एरिस की वजह से गलती से अपनी फैमिली को मार देता है। इस हरकत के बाद गॉड उसे कर्स देते हैं। उसकी फैमिली की एशेस उसके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, उसको अपनी गलती याद करवाने के लिए और अपने पास्ट को कभी भी ना भूलने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ, जो है क्रेटोस के पेरेंट्स ज़्यूस और कैलिस्टो है, पर रियल लाइफ में क्रेटोस के पेरेंट्स ज़्यूस और कैलिस्टो नहीं है। उसके पेरेंट्स का नाम है पैलेस एंड स्टिक्स। ये दोनों ही टाइटन गॉड्स हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3 है टैटू ऑफ क्रेटोस। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि गॉड ऑफ वॉर की अर्ली डेवलपमेंट में उन्होंने क्रेटोस का जो रेड कलर का टैटू है वो पहले ब्लू रखा था। गेम की रिलीज़ होने के एक हफ़्ता पहले उन्होंने उस टैटू को चेंज करके रेड कर दिया, जैसा कि अब हम देखते हैं गेम में। टैटू को इसीलिए रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि डियाब्लो एक कंप्यूटर गेम है, उसमें भी बिल्कुल सेम एक कैरेक्टर था क्रेटोस की तरह, जिसका नाम था बारबेरियन। क्रेटोस बिल्कुल उसके सिमिलर दिख रहा था और गेम के ऊपर एक लीगल एक्शन भी आ सकता था। उसकी वजह से इन्होंने क्रेटोस का कलर चेंज कर दिया, वरना हमें गेम में स्टार्टिंग में ब्लू कलर दिखाने वाले थे। और रेड कलर को ऐड करने के बाद डायरेक्टर को क्रेटोस ज़्यादा ब्रूटल लगा, इसीलिए उन्होंने रेड कलर को फाइनल किया। चलिए हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। और फैक्ट नंबर 4 है वॉइस ऑफ हेडिस। ये एक फ़न फैक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। फ़न फैक्ट इसलिए क्योंकि जिन्होंने स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयरपैंट्स में क्रैब की आवाज़ दी है, गॉड ऑफ वॉर 3 में उन्होंने ही हेडिस की भी आवाज़ दी है। फैक्ट नंबर 5, आर्मर ऑफ क्रेटोस। पहले क्रेटोस को एक आर्मर दिया जाने वाला था, लेकिन फिर गेम के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि उसकी वजह से क्रेटोस की वाइट घोस्टली स्किन भी छुप जाएगी और जो क्रेटोस के स्केरी मार्क्स हैं जिससे उनकी पास्ट की स्टोरी पता चलती है, वो सब भी लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देने थे। इसीलिए उन्होंने उन क्रेटोस के आर्मर को कैंसिल कर दिया। मूव टू फैक्ट नंबर 6, और फैक्ट नंबर 6 है अर्ली डिज़ाइन ऑफ क्रेटोस। गॉड ऑफ वॉर के डेवलपर्स ने पहले ये फाइनल किया था कि क्रेटोस के लंबे बाल होंगे और वो अपने पीठ के ऊपर एक बच्चा भी कैरी करेंगे। सोचो कितना अजीब लगता अगर हम क्रेटोस को ऐसे देखते। लेकिन फिर बाद में डेवलपर्स ने ये डिसाइड किया कि हम क्रेटोस को गंजा और नंगा दोनों रखेंगे, इसीलिए उन्होंने ये प्लान को ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 7, क्रेटोस वाइफ इज़ फ्रॉस्ट जायंट। गॉड ऑफ वॉर 4 में हमें पता चलता है जो क्रेटोस की वाइफ है वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। जिनको फ्रॉस्ट जायंट का नहीं पता, वो मार्वल की मूवी थॉर के फर्स्ट पार्ट में भी देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉस्ट जायंट्स क्या होते हैं। तो ये जब गेम नॉर्स माइथोलॉजी में मूव हुई ग्रीक माइथोलॉजी के बाद, तो वहाँ पे जो क्रेटोस की वाइफ थी वो एक फ्रॉस्ट जायंट थी। फैक्ट नंबर 8, एट्रस इज़ लोकी। अब ये जो फैक्ट है ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस गेम में जो क्रेटोस का बेटा दिखाया है गॉड ऑफ वॉर 4 में, वो लोकी है। इससे पहले लोकी को हम मार्वल में भी देख चुके हैं। वहाँ पे वो एक बहुत नेगेटिव और एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रह चुके हैं। और गॉड ऑफ वॉर 4 की एंडिंग में भी कुछ ऐसा देखने मिला था। वहाँ पे एंड में प्रेडिक्शन ये की थी कि एट्रस गॉड ऑफ वॉर 5 में क्रेटोस को मार देगा। अभी प्रेडिक्शन कितनी सच होगी इसके लिए तो अब गॉड ऑफ वॉर 5 का ही वेट करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। फैक्ट नंबर 9, हाइट ऑफ क्रेटोस। क्रेटोस की जो हाइट है ये गेम के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन जो ऑफिशियली क्रेटोस की हाइट अभी डिक्लेयर की गई है सेंटा मोनिका स्टूडियो की तरफ से गॉड ऑफ वॉर 4 में, वो है 7.6। और अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में क्रेटोस की हाइट बताई गई है 6.6। रिलीज डेट ऑफ गॉड ऑफ वॉर
अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप अपना दिमाग इंटू 100 कर दो, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए मुझे भी दिमाग इंटू 100 करना पड़ा था, क्योंकि ये फैक्ट कंफ्यूजिंग इंटू 100 है। गॉड ऑफ वॉर के 5 गेम, गॉड ऑफ वॉर 1, गॉड ऑफ वॉर 2, गॉड ऑफ वॉर असेंशन और गॉड ऑफ वॉर 3 और गॉड ऑफ वॉर चेन ऑफ ओलंपस, ये सारे गेम्स मार्च में ही रिलीज़ हुए हैं। अब इन 5 गेम्स का मार्च में रिलीज़ होने के पीछे रीज़न है एरीज़ रीज़न इसलिए है क्योंकि रोमन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी बहुत से गॉड गॉडेस आपस में शेयर करते हैं, और वहीं कुछ गॉड्स के नाम अलग भी हैं। अब जो एरीज़ हैं उनका नाम रोमन माइथोलॉजी में मार्स है, और जो रोमन माइथोलॉजी का फर्स्ट कैलेंडर था उसमें सबसे पहला मंथ था मार्च। उनके कैलेंडर में जनवरी फरवरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी दूर दूर तक, और जो मार्च मंथ एरीज को डेडिकेट किया हुआ था। इसीलिए गॉड ऑफ वॉर के 7 में से 5 पार्ट मार्च में रिलीज़ हुए थे, और जो 2 पार्ट रिलीज़ नहीं हुए थे वो था गॉड ऑफ वॉर 4 जो 2018 में आई थी, और गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा। सो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 10 फैक्ट्स ऑफ गॉड ऑफ वॉर। अगर आपको हमारी मेहनत इंटू 100 पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।